गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन इन बाइंड एडुटेक। तो स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हम लोग बाइस थ्योरम एंड लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का एक्सरसाइज जो था वो आपका कंप्लीट कर चुके थे एंड उसके क्वेश्चंस भी हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। आज के वीडियो में हम लोग स्टूडेंट देखने वाले हैं रैंडम वेरिएबल्स एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। राइट, ये दो टॉपिक आपका बच रहा है। एक तो आपका रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वाला पार्ट और दूसरा क्या, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ये दो चैप्टर हमारा रह जा रहा है, इसको हम लोग करके प्रोबेबिलिटी को खत्म करेंगे। राइट ना। तो देखिए यहाँ पे हेडिंग लिखा हूं मैंने कि रैंडम वेरिएबल और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे समझना है कि रैंडम वेरिएबल क्या होता है, उसके बाद हम लोग समझेंगे कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। तो चलिए बच्चों, रैंडम वेरिएबल का डेफिनेशन लिखते हैं। देखिएगा, तो रैंडम वेरिएबल क्या है? इट इज द रियल वैल्यूड फंक्शन। इट इज द रियल वैल्यूड फंक्शन। It is the real valued function defined over the sample space of an experiment where domain of these function is sample point of sample space। ओके बच्चों, तो रैंडम वेरिएबल क्या है? तो रैंडम वेरिएबल एक फंक्शन है ना। कैसा फंक्शन है? तो रियल वैल्यूड फंक्शन है। एंड रियल वैल्यूड फंक्शन है तो कहाँ पे हम लोग डिफाइन करते हैं? जो फंक्शन को हम लोग रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं और उसके सैंपल स्पेस पे डिफाइन किया गया है। ठीक है, फंक्शन का डोमेन कहाँ से लेंगे? तो सैंपल स्पेस से फंक्शन का डोमेन हम लोग लेंगे। सैंपल स्पेस में सैंपल पॉइंट्स जो होते हैं वो जो है इस रियल वैल्यूड फंक्शन का डोमेन का काम करता है। तो रैंडम वेरिएबल क्या है आपका स्टूडेंट? रैंडम वेरिएबल का डेफिनेशन है, इट इज द रियल वैल्यूड फंक्शन व्हिच डोमेन इज सैंपल स्पेस। ठीक है, जिसका डोमेन आपका क्या होता है? सैंपल स्पेस होता है। मतलब सैंपल स्पेस में जो एलिमेंट पाए जाते हैं उसको हम लोग सैंपल पॉइंट कहते हैं। मतलब वही एलिमेंट जो है इस फंक्शन का डोमेन कहलाएगा। राइट ना। इफ ई बी द इवेंट ऑफ सैंपल स्पेस एस। बच्चों, ई कोई इवेंट है सैंपल स्पेस एस का, तो देन एक्स ई इज रैंडम वेरिएबल। एक्स ई आपका क्या कहलाएगा? रैंडम वेरिएबल कहलाएगा। ई अगर इवेंट है सैंपल स्पेस एस में तो एक्स ई क्या कहलाएगा? रैंडम वेरिएबल कहलाएगा। ठीक है, और इसका वैल्यू कैसा होगा एक्स का? तो रियल वैल्यूड होगा। ठीक है, तो ये एक रैंडम वेरिएबल क्या है? रियल वैल्यूड फंक्शन है। राइट ना। रैंडम वेरिएबल क्या है? रियल वैल्यूड फंक्शन है जिसका डोमेन जो होता है वो क्या होता है? सैंपल स्पेस होता है। तो बच्चों, इसको हम लोग एक एग्जांपल के हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। नोट करिए आप। तो चलिए बच्चों, इसे हम लोग एग्जांपल के हेल्प से समझते हैं कि किस तरीके से रैंडम वेरिएबल हमारा क्या होगा। इसे नोट कर लिए होंगे आई होप आप। मैं इसे इरेज करता हूं। चलिए देखिए, एग्जाम्पल, with the help of example, when tossing a coin 3 times। ओके बच्चों, एक सिक्के को हम लोग 3 बार उछाल रहे हैं। एक सिक्के को कितनी बार उछाल रहे हैं? 3 बार उछाल रहे हैं एक सिक्के को।
तो आपसे पूछा जा रहा है कि सैंपल स्पेस पहले क्या होगा और फिर मैं एक रैंडम वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन करूंगा और आपको फिर हम लोग फंक्शन बना के दिखाएंगे। तो सिंपल स्पेस अगर 3 कॉइन को हम लोग टॉस करते हैं बच्चों, तो पहला में तो हेड टेल होता है सर, दूसरा में भी हेड टेल होता है और तीसरा में भी क्या, हेड और टेल होता है। तो ये हो गया आपका हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। और फिर बच्चों एच पी से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, हेड 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 है ना, फिर हेड हेड टेल, फिर हेड टेल हेड और हेड टेल टेल, फिर स्टूडेंट टेल हेड हेड और टेल हेड टेल और फिर टेल टेल हेड और फिर टेल टेल टेल। ये आपका क्या है, सैंपल स्पेस जब हम लोग 3 कॉइन को एक साथ टॉस करते हैं। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट ना। अब हम लोग क्या एक रैंडम वेरिएबल डिफाइन करते हैं, राइट। क्या, लेट एक्स क्या, एक्स बी द रैंडम वेरिएबल। एक्स क्या है बच्चों, रैंडम वेरिएबल है और ई हम लोग क्या मान रहे हैं, नंबर ऑफ हेड्स, नंबर ऑफ हेड्स। ई क्या माने, एक इवेंट जो सैंपल स्पेस में हो रहा है, क्या, नंबर ऑफ हेड्स। तो एक्स ई की वैल्यू, एक्स ई की वैल्यू क्या होगा, एक्स का मतलब रैंडम वेरिएबल है और ई क्या है, नंबर ऑफ हेड्स। तो आप देख सकते हैं कितने हेड्स पॉसिबल है, हो सकते हैं। तो इस सैंपल स्पेस में 1 2 3, इस एलिमेंट में 3 हेड्स है, यहाँ पे 2 हेड है, यहाँ भी 2 हेड है, यहाँ 1 हेड है, यहाँ 2 हेड है, यहाँ 1 हेड है, यहाँ 1 हेड है, यहाँ एक भी हेड नहीं है। तो नंबर ऑफ हेड्स जो है वो आपका रैंडम वेरिएबल को डिफाइंड कर रहा है। नंबर ऑफ हेड्स क्या है तो ये इवेंट है ना, लेकिन एक्स ई जब कर दिए तो ये क्या है, आपका रैंडम वेरिएबल बनेगा। तो रैंडम वेरिएबल क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, या तो एक भी हेड नहीं, या तो 1 हेड, या तो 2 हेड, या तो 3 हेड। ये जो है आपका रैंडम वेरिएबल की वैल्यू है, या तो बच्चों 1 हेड, या तो 2 हेड, या तो 3 हेड, या तो एक भी हेड नहीं। आप देखिए कि x जो है ये यही 3 कंडीशन, यही 4 कंडीशन को आपका सैंपल स्पेस में सेटिस्फाई कर रहा है। सैंपल स्पेस में 4 हेड हो सकता है, सॉरी 4 हेड तो नहीं हो सकता, 3 हेड हो सकता है, 2 हेड हो सकता है, 1 हेड हो सकता है, या एक भी हेड नहीं। एक भी हेड वाला, एक भी हेड नहीं, ये क्या है हमारा टी टी टी, मतलब तीनों टेल आ गया तो एक भी हेड नहीं। तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, कितना हेड हो सकता है, जैसे टेल की बात किया जाए तो टेल कितना है बच्चों, यहाँ भी टेल की भी पॉसिबिलिटी होगा 0, या तो एक भी टेल नहीं आएगा, या तो एक टेल आएगा, या तो 2 टेल आएगा, या तो 3 टेल आएगा, लेकिन 4 टेल ये रैंडम वेरिएबल यहाँ पे नहीं होगा। तो आप देखिए 0 को सेटिस्फाई करने वाला इवेंट क्या है, एलिमेंट कौन है, ये है ना। 1 को सेटिस्फाई करने वाला एलिमेंट कौन है बच्चों, आपका एक हेड ये और ये, ठीक है। 2 को सेटिस्फाई करने वाला ये और 3 को ये। तो ये हमारा हो गया क्या, फंक्शन बनेगा। तो फंक्शन चलिए हम लोग इसको बनाते हैं और आप देखिए कि हर में किस हेड की संख्या कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। तो स्टूडेंट इसे हम लोग इरेज करते हैं, राइट। थोड़ा सा हम लोग इसको फंक्शन के टाइप में लिखेंगे। यहाँ पे लिखते हैं पहले हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड और टेल टेल टेल। ये है आपका क्या, हमारा जो है सैंपल पॉइंट का एलिमेंट है। तो ये हमारा क्या है बच्चों, एक्चुअल में आप देखें तो सैंपल पॉइंट्स है ना, मतलब सैंपल स्पेस का एलिमेंट है। और यहाँ पे क्या, एक्स ई का मतलब रैंडम वेरिएबल। अब रैंडम वेरिएबल हमारे पास बच्चों 0 था, 1 था और 2 था और क्या था 3, बस यही था। अब आप देख सकते हैं बच्चों कि अगर मैं यहाँ पे सैंपल पॉइंट्स और रैंडम वेरिएबल के बीच में एक फंक्शन डिफाइन करूँ तो हो जाएगा। देखिए 3 हेड आपका यहाँ पे है, 2 हेड आपका यहाँ पे है। आई होप आपको लेफ्ट साइड विजिबल हो अच्छे से, चलिए ठीक है। 2 हेड हमारा ये भी यहाँ पे है, 1 हेड ये यहाँ पे है, 1 टेल, 2 हेड ये दूसरा पे है, आपका 1 हेड ये यहाँ पे है,
एक हेड ये भी यहाँ पे है, और एक भी टेल हेड नहीं, मतलब तीनों टेल ये है। तो आप देख सकते हैं बच्चों कि हर एक एलिमेंट सैंपल इस पॉइंट का, मतलब सैंपल स्पेस का हर एक एलिमेंट, मतलब सारा सैंपल पॉइंट्स को इधर एक कोई ना कोई यूनिक इमेज मिल रहा है, राइट। और क्या, एक एलिमेंट को आप देख सकते हैं कोई भी एलिमेंट यहाँ पे बच भी नहीं रहा। तो एवरी एलिमेंट ऑफ सैंपल पॉइंट, एवरी एलिमेंट ऑफ सैंपल स्पेस इज हैव यूनिक एलिमेंट इन दिस वेरिएबल। सो हम लोग क्या कहते हैं कि रैंडम वेरिएबल क्या है, एक फंक्शन है। कहाँ तक का फंक्शन है, तो आप देख सकते हैं कि डोमेन क्या है, तो डोमेन में ये सब सैंपल पॉइंट का एलिमेंट था, वही डोमेन का फॉर्मेशन कर रहा, ठीक है। तो रैंडम वेरिएबल क्या है, एक सी आप कहेंगे क्या, इज अ फंक्शन whose domain is सैंपल पॉइंट, जिसके डोमेन क्या है, सैंपल स्पेस के एलिमेंट जो है सैंपल पॉइंट के होंगे, राइट। तो ये हमारा रैंडम वेरिएबल आपका हुआ। अब हम लोग आगे देखेंगे कि रैंडम वेरिएबल के बच्चे दो टाइप होते हैं, राइट ना। एक एक करके हम लोग इसको डिस्कस करते हैं, आप नोट करिए। तो स्टूडेंट इसे इरेज करते हैं हम लोग। बच्चों देखना है यहाँ पे कि रैंडम वेरिएबल्स जो है हमारा, उसके दो टाइप है आपका, राइट। एक हम लोग जानते हैं क्या, इस तरीके से लिखिए आप, एक है क्या, एक है हमारा क्या, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, और दूसरा जो है हमारा क्या, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। ओके बच्चों, रैंडम वेरिएबल का दो टाइप है, एक है आपका डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और दूसरा क्या है, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। अब डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में क्या है, राइट। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का आपका जो सैंपल स्पेस में जो होगा, है ना, वो क्या है आपका कि फाइनाइट एलिमेंट ही, फाइनाइट नंबर ही कुछ हो सकता है, राइट। बट कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में हमारा क्या है कि दो लिमिट के बीच का, ठीक है, कोई भी आपका वैल्यू को वो कंसीडर कर सकता है। तो देखिए हम लोग देखते हैं क्या है, ठीक है। रैंडम वेरिएबल which can take only finite वैल्यू, ठीक है, जो हमेशा क्या, फाइनाइट वैल्यू को ले, ठीक है, जिसकी वैल्यू एक फाइनाइट हो, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, रैंडम वेरिएबल जो है हमारा क्या कहलाएगा बच्चों, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होगा, ठीक है, जिसकी वैल्यू आप x बराबर 0 1 2 3 कर सकते हैं। कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का क्या है यहाँ पे मीनिंग, क्या, रैंडम वेरिएबल विच कैन टेक एनी वैल्यू बिटवीन गिवन टू लिमिट्स, ठीक है। रैंडम वेरिएबल विच कैन टेक any value which can take any value to given limits, राइट बच्चों। जैसे कि दो लिमिट्स हम लोग दे दें, एक -1 से आपको 5, तो इसके बीच का कोई भी वैल्यू ले सकता है, वो 1.1 1.2 1.3। बट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आपको कोई फाइनाइट वैल्यू, जैसे x बराबर आप 0 1 2 3, ये सब हमारा क्या, डिस्क्रीट होगा, और वही हम लोग x बराबर -1 0.1 1/2, ये सब हमारा इस टाइप का क्या होगा, कंटिन्यूअस, मतलब -1 से 5 का सारा वैल्यू ले सकता है। बट ये क्या, -1 से 5 का कोई बीच का पर्टिकुलर कोई फाइनाइट वैल्यू ही कंसिडर करे, मतलब यहाँ पे जो रैंडम वेरिएबल हो वो क्या हो, फाइनाइट हो, है ना। नंबर ऑफ रैंडम वेरिएबल्स जो है वो क्या हो आपका, फाइनाइट हो, जैसे 1 2 3। तो ये हमारा डिस्क्रीट है, लेकिन -1 से 5 तक की सारी वैल्यू को कंसीडर कर ले तो हमारा क्या हो, कंसीडर, मतलब कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल
कहलाता है। ऐसे ये आपको उतना सिलेबस में मेंशन नहीं है, मेन आपको ये याद रखना है कि आपको जो पढ़ना है 12th क्लास में, ये हमारा डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का पार्ट ही पढ़ना है। कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का पार्ट आप जब आगे की प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे तो आपको वहां पे मिलेगा। तो बच्चों डिस्क्रीट में क्या जो है हमारा फाइनाइट वैल्यू कंसीडर करें, 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, जैसे कि अभी हम लोग देखे थे नंबर ऑफ हेड्स, तो नंबर ऑफ हेड्स का 0, 1, 2, 3 तक था, तो ये हमारा डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। लेकिन वही 0 के बाद 0 और 1 के बीच में भी बहुत सारे नंबर है, अगर उन सारे नंबर्स को कंसिडर करता, 1 से 2 के बीच में भी इनफाइनाइट बहुत सारे नंबर है उसको भी कंसिडर करता, फिर ये हमारा कंटिन्यूअस हो जाता, क्योंकि ये इनफाइनाइटली बहुत सारे नंबर्स को रख सकता है, ये हमारा कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। बस डिस्क्रीट में हमारा क्या कि कुछ फाइनाइट वैल्यू ही रैंडम वेरिएबल के पार्ट में आएंगे। ओके बच्चों, तो इसे आप नोट करिए। नेक्स्ट हम लोग क्या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे बच्चों, ये हमारा रैंडम वेरिएबल का पार्ट हो गया। हम लोग रैंडम वेरिएबल देखे कि क्या होता है। अब हमें देखना है क्या कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। ठीक है, तो देखिए बच्चों क्या होता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, वैल्यू ऑफ random variable, value of random variable with corresponding their probability called, बच्चों ये प्रोबेबिलिटी है ना डिस्ट्रीब्यूशन, ये देखिए आप रैंडम वेरिएबल की वैल्यू लिखें और उसके करस्पॉन्डिंग अगर उसकी प्रोबेबिलिटी भी आप लिख रहे हैं, ठीक है, अगर आप रैंडम वेरिएबल की वैल्यू लिख रहे हैं और उसके साथ आप उसके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी भी लिख रहे हैं, ठीक है, एक टेबल बना के है ना, यहाँ पे आप लिख लीजिए विद द हेल्प ऑफ टेबल, ठीक है, वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल विथ करस्पॉन्डिंग देयर प्रोबेबिलिटी इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है बच्चों, यहां पे आप ये वाला पार्ट को लिख लीजिएगा विद द हेल्प ऑफ टेबल इज कॉल्ड क्या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे ये वाला पार्ट आप लिख लीजिएगा। ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है बच्चों, तो हम लोग क्या पहले रैंडम वेरिएबल लिख लें, रैंडम वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग उसकी जो प्रोबेबिलिटी आ रहा एक टेबल बना करके आप लिख दें, ठीक है, उसी टेबल को हम लोग क्या कहते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए ये मैं एक टेबल यहाँ पे बना लेता हूँ, ये हमारा है क्या रैंडम वेरिएबल, ठीक है, हमारा क्या रैंडम वेरिएबल जिसको हम लोग x से दिखाते हैं, और ये क्या प्रोबेबिलिटी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल। मान लिए रैंडम वेरिएबल की बच्चों वैल्यू 0 है, 1 है, 2 है और उसकी प्रोबेबिलिटी समथिंग कुछ भी है ना, ये चलिए आप लोग वेरिएबल में ही लिखते हैं, x1 है, x2 है और x3 है, और ये है p1 है, p2 है और p3 है, ठीक है। x1 के करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी क्या आ रहा है p1, x2 के करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी क्या आ रहा है p2, x3 के करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी क्या आ रहा है p3। तो हम लोग इसको क्या कहेंगे, इस टेबल को हम लोग कहेंगे ये आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, ये आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। लेकिन एक शर्त ये है कि सारा प्रोबेबिलिटी का सम 1 होना चाहिए। ये कब होगा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जब p1 प्लस p2 प्लस p3 आपका क्या हो जाए 1 हो जाए। जितना भी प्रोबेबिलिटी आप लिख रहे हैं उस प्रोबेबिलिटी का सम अगर 1 हो जाए तभी ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, अदरवाइज ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में हमें क्या चाहिए स्टूडेंट, हमें ये देखना है कि आपको पहले ये देखना है कि रैंडम वेरिएबल क्या बोला जा रहा है, उसकी वैल्यू क्या है। रैंडम वेरिएबल जैसे नंबर ऑफ हेड था, तो नंबर ऑफ हेड की वैल्यू क्या था, 0 था, 1 था, 2 था और 3 था। तो 0, 1, 2 और एक
कॉलम और बना के हम लोग 3 लिखते हैं। 0 के करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी क्या था, 1 के करस्पॉन्डिंग क्या था, 2 के क्या था, 3 के क्या था। इस तरीके से एक टेबल बना देते हैं। उसके बाद ये देख लेना है कि सारा प्रोबेबिलिटी का सम अगर 1 आ रहा है तो क्या वो टेबल जो है, उसी टेबल को हम लोग कहेंगे ये हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, राइट। बाकी ऐसा इसमें कुछ है नहीं, सिर्फ आपको रैंडम वेरिएबल और उसके करस्पॉन्डिंग उसकी प्रोबेबिलिटी बता देना है क्या होगा। ओके, तो चलिए बच्चों, एक हम लोग एग्जांपल के हेल्प से प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करते हैं क्या होगा। नोट करिए, आप इसे इरेज करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, लिखते हैं क्वेश्चन है ना, ये हमारा क्या होगा क्वेश्चन। राइट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन of throwing 2 coins। ठीक है बच्चों, आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है जब आप 2 सिक्के को उछालते हैं। एंड x क्या है, नंबर ऑफ हेड्स। x मतलब आपका रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल क्या है, नंबर ऑफ हेड्स को दिखा रहा है। तो सबसे पहले बच्चों, जब 2 सिक्के को उछालते हैं तो हम लोग सैंपल स्पेस तैयार करते हैं, राइट। जब 2 सिक्के को उछालते हैं तो सैंपल स्पेस आपको पहले से भी पता है कि हेड हेड हो सकता है, हेड टेल हो सकता है, टेल हेड हो सकता है और टेल टेल हो सकता है। जब 2 सिक्के को उछालते हैं तो हमारा सैंपल स्पेस क्या होता है, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, राइट ना बच्चों। और x क्या है, नंबर ऑफ हेड है। तो नंबर ऑफ हेड क्या हो सकता है, या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा। आपको क्या दिख रहा, इस वाले एलिमेंट में 2 हेड, इसमें 1 हेड, इसमें 1 हेड और इसमें क्या, एक भी हेड नहीं, तो 0। तो जब बोला गया 2 हेड है ना, नंबर ऑफ हेड्स, तो नंबर ऑफ हेड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। तो ये हमारा हो गया क्या, आपका रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल की वैल्यू क्या निकल करके आ रहा है, 0 1 और 2। ओके, अगर टेल बोलता तो टेल का भी 0 1 2 ही लिखते हैं, राइट। अब आप, ये तो हम लोग रैंडम वेरिएबल निकाल लिए। रैंडम वेरिएबल की वैल्यू क्या क्या लेगा, 0 होगा, 1 होगा और 2 होगा। अब रैंडम वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग जो है प्रोबेबिलिटी भी लिखना होगा, तभी तो हम लोग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे। तो देखिए फर्स्ट में क्या, प्रोबेबिलिटी जब रैंडम वेरिएबल x की वैल्यू क्या हो, 0 हो। तो x की वैल्यू 0 बच्चों मतलब क्या, एक भी, x बराबर 0 कहने का मतलब क्या है, x दिखा रहा आपका नंबर ऑफ हेड, और x बराबर 0 का मतलब एक भी हेड नहीं। तो एक भी हेड नहीं आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो एक भी हेड नहीं, तो इसमें 1 है और टोटल क्या 4, राइट। px बराबर 0 की प्रोबेबिलिटी क्या है, नो हेड। नो हेड का मतलब एक भी हेड नहीं होने वाला, फेवरेबल केस है टेल टेल, और उसके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी कितना है, मतलब सैंपल स्पेस 4 है। तो x बराबर 0 पे आपको प्रोबेबिलिटी मिलेगा 1/4। बच्चों px बराबर 1, x बराबर 1 का मतलब क्या, एक हेड को सेटिस्फाई करने वाला एलिमेंट ये दोनों है, हेड टेल और टेल हेड। तो ये हो गया 2/4, तो ये हो गया क्या 1/2। और px बराबर 2, x बराबर 2 का मतलब क्या, 2 हेड। तो 2 हेड को सेटिस्फाई करने वाला एलिमेंट क्या है बच्चों, एक ही है, 1/4। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास क्या क्या एलिमेंट है, x बराबर 0, x बराबर 1 और x बराबर 2। ठीक है, x बराबर 0 का मतलब एक भी हेड नहीं, उसकी प्रोबेबिलिटी आया 1/4। x बराबर 1 के करस्पॉन्डिंग क्या, एक हेड, उसके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी क्या आया 1/2, और x बराबर 2 के करस्पॉन्डिंग क्या आया 1/4। तो सारा रैंडम वेरिएबल की जितनी भी वैल्यू था उसके करस्पॉन्डिंग हम लोग सारा प्रोबेबिलिटी निकाल चुके हैं। नाउ अब हम लोग क्या लिखते हैं बच्चों, वो देखिएगा। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टॉसिंग 2 कॉइन्स। ठीक है, 2 सिक्के को उछालते हैं, उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग देख रहे हैं।
है ना। ये देखिए बच्चों x और ये px, राइट। ये x का मतलब रैंडम वेरिएबल और px का मतलब रैंडम वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग क्या प्रोबेबिलिटी है। तो x की वैल्यू है 0, 1 और 2। 0 के करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी है 1/4, ये क्या है 1/2 और ये क्या है 1/4। अब ये हमारा आंसर सही आया है या गलत आया है, इसके लिए आपको चेक करना होगा। चेक कैसे करेंगे, सारा प्रोबेबिलिटी जितना भी प्रोबेबिलिटी आया उसका सम कितना होना चाहिए 1। तो आप देख लीजिए, सबको मैं जोड़ देता हूँ। प्रोबेबिलिटी मिला 1/4 प्लस 1/2 प्लस 1/4, तो ये हो गया आपका 4 एलसीएम 1, 2 2 जा 4, ये 2 और ये 1, तो 2 और 1 3 और 1 4, 4 से 4 कट गया बच्चों, ये हो गया आपका 1। तो मतलब ये जो है हमारा एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, राइट। तो इस तरीके से आपको जब भी बोला जाए कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालिए, तो इस तरीके से हम लोग फाइंड आउट करते हैं बच्चों प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये हमारा था प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में नंबर ऑफ हेड्स, ठीक है, जहां पे रैंडम वेरिएबल आपको डिफाइन किया गया था नंबर ऑफ हेड्स, हो सके नंबर ऑफ टेल्स बोल सकता था, राइट। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चंस। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज में कुछ हैं, लेकिन बच्चों प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड 3 टर्म्स आपसे पूछ सकता है। एक होता है आपसे मीन निकालने के लिए आता है, मीन, राइट। फिर एक होता है आपको वेरिएंस निकालने के लिए कभी कभी पूछता है, और एक होता है बच्चों स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये 3 चीज निकालने के लिए आपसे पूछेगा। ये 3 चीज हम कब निकाल सकते हैं, जब हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकाल पाए तब। पहले प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकलता है, फिर मीन निकलता है, फिर वेरिएंस निकलता है, और फिर क्या स्टैंडर्ड डेविएशन, राइट ना। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, आपको बताना है कि इस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन क्या होगा, वेरिएंस क्या होगा और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, या तीनों में से कोई एक भी पूछ सकता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आपके क्वेश्चंस में आते हैं, तो फिर उस टाइप का डायरेक्ट भी दे देगा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ये है, बताइए मीन क्या होगा। ओके ना बच्चों। तो चलिए ये हम लोग आज के लेक्चर को यहाँ पे एंड करते हैं। बाकी जो है मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन वाला पार्ट अगले वीडियो में डिस्कस करते हैं। आज के लेक्चर को एंड करते हैं बच्चों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।